इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में चुनावी घोषणाएं हो चुकी है। चुनावों की तारीख की बात करूं तो 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इसी को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी घोषणाएं कर दी है। मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जो दिल्ली के पुजारियों के लिए, उन्होंने कहा कि प्रति माह दिल्ली के पुजारियों को वेतन मिलेगा। इसी कड़ी में मेरे साथ आचार्य नवक किशोर जी महाराज जी मौजूद है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उनसे इस योजना को लेकर के। हालांकि उम्मीद तो लगती थी कि आप लोगों के लिए बीजेपी कुछ घोषणाएं लेकर के आएगी, लेकिन इसके उलट हो गया। कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने खेल दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, केजरीवाल पुजारियों को वेतन दे रहे हैं तो ये स्पष्ट कर दें कि किस मंदिर वालों को दे रहे हैं, किन ब्राह्मणों को दे रहे हैं। क्योंकि पलटने में जो महारत उनको हासिल है, ऐसा महारत आज तक किसी को मिला नहीं है। वो एक ऐसे शंख है, जैसे एक शंख था जिसको कहो 10 रुपए दो तो वो कहता था 20 दूंगा, कोई कहे 20 दो तो कहे 40 दूंगा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप बोलते बसो देते नहीं हो, तो उसने कहा अहम ढपोल शंखोस्मि बदामी एव ददामिना। मेरा नाम है ढपोल शंख, मैं केवल बोलता हूं, देता नहीं हूं। आप विचार करिए, आज केजरीवाल जी को सद्बुद्धि आ गई, वो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए देंगे ऐसा संकल्प कर रहे हैं। तो 10 वर्ष पूर्व जो सत्ता में रहे, तो क्या 10 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों की याद नहीं आई? मौलवियों की याद आती रही, आप मौलवियों को देते रहे। लेकिन आज आपको लगा कि ये सनातन के जो पथिक हैं, इन ब्राह्मणों के कहने पर 1 2 10 नहीं, हजारों हजार लोग किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो आप वोट पाने के लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आप स्पष्ट करिए, आप कौन से मंदिर को देंगे, किन पुजारियों को देंगे, कितने को देंगे, ये स्पष्ट करिए। आप तो बात पता चले कि आप देना चाहते हैं। नहीं, अभी आपने उनको पलटने में कहा कि महारत हासिल है, घोषणा सबसे पहले उन्होंने की। हालांकि बीजेपी ने अभी तक आप लोगों के लिए कोई घोषणा नहीं करी। हिंदुवादी टैग की बात करूं तो बीजेपी लगता है कहीं ना कहीं आस होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बीजेपी कोई घोषणा लेके आएगी। लेकिन इसके उलट तमाम घोषणाएं बीजेपी ने भी कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आप लोगों के लिए घोषणाएं नहीं करी। और बात करें तो आम आदमी पार्टी की, उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक जैसा कहा था, हालांकि वैसा किया। क्या लग रहा है कि पुजारियों के लिए जो ये योजना की गई, इसके रुख से क्या असर पड़ेगा? कि आपके कुछ लोग हमारी पार्टी का समर्थन कर भी रहे हैं, ऐसा देखने में भी मिल रहा है। हम नहीं कह रहे कि वो पलटने में महारत हासिल है। दिल्ली की एक एक जनता ये बात को जानती है कि पलटने में जो महारत आदरणीय श्री केजरीवाल जी को है, वो महारत शायद कोई आने वाले भविष्य में भी हो सकता है किसी को। बात रही कि उन्होंने सबसे पहले घोषणा करी, बीजेपी वालों ने नहीं घोषणा करी, तो हम इस पक्ष में हैं कि आप कम से कम उतने ही वादे करिए जितने वादे आप पूरे कर सके। आपने कहा हम दिल्ली को पानी देंगे, तो पानी के नाम पे क्या आता है ये पूरे दिल्ली वालों में विदित है। आपने कहा कि यहाँ ऐसी सुंदर पेरिस जैसी हम सड़कें बनाएंगे, आप जाकर के देखिए क्या स्थिति है। तो आप कहते कुछ है, करते कुछ है। तो कम से कम एक धर्म बचा है जिस पर लोग शब्दों पे बिलीव करते हैं। ब्राह्मण, आचार्य, इनके शब्दों के कारण लोग इन्हें वंदन करते हैं, इनकी महिमा है। पर आप उनको भी झूठा सिद्ध करने के लिए ऐसा यदि एजेंडा लेके आ रहे हैं, ये निंदनीय है। चलिए देख सकते हैं कि निंदनीय कह रहे हैं। मैं बात करूंगा वेद प्रकाश जी मेरे साथ में, क्या कहेंगे? मेरा सवाल घूम फिर के वहीं आएगा। आप भी पुजारी हैं मंदिर के, किस तरफ जाएंगे इसमें स्पष्ट कीजिए। किस तरफ जाने का मतलब में, देखो हम सनातन धर्मी ब्राह्मण हैं। यदि देश में ब्राह्मण है तो सनातन धर्म का नाम है, अब ब्राह्मण नहीं होगा तो सनातन धर्म भी नहीं है। भारत देश में हर कास्ट, हर वर्ग के केंद्र में ब्राह्मण है। तो अभी तक केजरीवाल जी 10 साल तक रहे और हम लोगों ने यानी पूरे दिल्ली के ब्राह्मणों में प्रदर्शन भी किया। तब जब प्रदर्शन किया, इनका पुतला फूंका, काहे के लिए कि आप मौलवियों को वेतन दे रहे हो, ब्राह्मणों को वेतन, पंडितों को नहीं दे रहे हो, आप सिख धर्म वाले को नहीं दे रहे हो, आप ईसाई धर्म वाले को नहीं दे रहे हो, तो केवल मुसलमानों को क्यों वेतन?
दो तो सबको दो, नहीं किसी का ना दो, हमारी सब दिन मांग रही है। तब तो आप ऑफिस से भी नहीं निकले, ब्राह्मणों से भी नहीं मिले, अब चुनाव आ गए तो चुनाव में आप घोषणाएं कर रहे हो। हमें वेतन केजरीवाल का नहीं चाहिए कतई। यदि चाहिए, वो कहते हैं हम ब्राह्मणों को देंगे, तो किस आधार पर ब्राह्मणों को वेतन देंगे? वो जिस स्टेट में गवर्नमेंट ब्राह्मणों को वेतन देती है उसका कोई एक सिस्टम है, नियम है। केवल आधार कार्ड लेने से, नामांकन करने से, उनका फोटो खींचने से आज तक कहीं वेतन कोई मिला नहीं है। केजरीवाल जी क्या हैं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि गिरगिट का अवतार हैं केजरीवाल जी। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे केजरीवाल जी रंग बदलते हैं। इसलिए किसी भी ब्राह्मण को केजरीवाल जी की बातों में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे, यदि ऐसा वो करते हैं, ब्राह्मणों का वेतन देते हैं, तो पहले उसकी फाइल प्रस्तुत करें ब्राह्मणों के सामने, किस आधार पर आपको दिया जाएगा। केजरीवाल जी ना तो एमसीडी वाले सब रो रहे हैं, जज तक रो रहे हैं कि हमको वेतन नहीं मिलता, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी रो रहे हैं कि वेतन नहीं मिलता। अब मुसलमान स्वयं रो रहे हैं कि वेतन हमको नहीं मिलता। तो केजरीवाल जी कहां से वेतन देंगे? ना तो पानी दिया इन्होंने, ना तो रोड दिया। रोड का उदाहरण मैं देता हूँ, पीरागढ़ जाता हूँ, बाइक गिर गई तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या दिया केजरीवाल जी ने इन 10 सालों में? यदि देना है तो पहले कम से कम जनता का ध्यान तो नहीं केजरीवाल जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो इस पर अमल होगा। सरकार तो 10 साल से है ना केजरीवाल जी की। सरकार बनेगी या नहीं बनेगी तो परमात्मा जानता है, जनता का मूड क्या है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसे निकम्मे आदमी की सरकार बने। सरकार उसकी बने जो कम बोले और काम ज्यादा करे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। ढोल ना पीटे कि मैं यात्रा करवाऊंगा बुजुर्गों को, मैं कुंभ ले जाऊंगा बुजुर्गों को, मैं हरिद्वार ले जाऊंगा बुजुर्गों को। बुजुर्ग थोड़ी है। केजरीवाल जी ने अभी तक स्वास्थ्य बीमा नहीं होने दिया दिल्ली में। क्यों नहीं होने दिया भाई? होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 60 साल से ऊपर वालों का बीमा किया है, और केंद्र सरकार या बीजेपी सरकार भी रहे कि हम सबका करेंगे ना। तो कोई स्वास्थ्य, हम तो देखो 2 चीज चाहते हैं दिल्ली में कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये यदि मुक्त हो जाए तो दिल्ली वाला कोई भी व्यक्ति केजरीवाल जी से अथवा अन्य किसी सरकार से अदर नहीं जाएगा। दिल्ली वालों को केवल 2 चीज चाहिए, स्वास्थ्य फ्री चाहिए और चिकित्सा फ्री, वो शिक्षा फ्री चाहिए। तो ये दोनों दिल्ली में बदहाल हैं। तो किसको किस आधार पर केजरीवाल जी देंगे? हमारी तो बात समझ में नहीं आती है। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस योजना के साथ? समर्थन करेंगे या नहीं? हम तो देखो, जो गुड़िया निर्मा का प्रचार आता है, हम तो वो वाले हैं कि पहले आजमाओ फिर विश्वास करो। यदि ब्राह्मणों के वेतन देता है तब हम कहीं ना कहीं सोचेंगे, जल्दी नहीं जाएंगे, सोचेंगे कि कितने दिन तक वेतन मिलता है। मान लो कि सरकार बनने के बाद 2 महीने दे दिया, फिर मुसलमानों जैसे ठेंगा दिखा दिया, तो हम कैसे विश्वास करें? धरातल में काम होगा तो धरातल में ब्राह्मणों के लिए काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात और कि ब्राह्मण दिल्ली में मंदिरों में पुजारी 4 या 5 हुआ करते हैं। इन पुजारियों के अलावा हमारे दिल्ली में अदर तमाम ब्राह्मण हैं, हजारों लाखों की तादाद में कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। वो अपने कमरा किराए का लेकर के जो है जीवन यापन करते हैं। उनको क्या होगा? उनके लिए केजरीवाल तो मंदिर के पुजारियों के लिए कहा है ना। मंदिर के पुजारियों के लिए तो कहा है उन्होंने, लेकिन हम इस पक्ष में नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मंदिर पुजारी को मिलना चाहिए वेतन, तो जो कमरा का किराया लेकर कहता है वो जो पुजारी है वो भी तो तिलक लगाता है, वो भी तो भगवान का पूजन करता है कि नहीं करता है? खंडन कर रहे हैं आप इनका योजना का। तो चलिए खंडन कर रहे हैं, मैं इस कड़ी में और भी जोड़ूंगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य मिथिलेश ठाकुर है जी। आचार्य जी, क्या कहेंगे कि तमाम योजनाएं लेकर के आ रही है अलग अलग पार्टियां, लेकिन आप लोगों के लिए, मंदिर के पुजारियों के लिए भी आम आदमी पार्टी योजना लेकर आई है, प्रतिमाह वेतन देंगे। क्या लग रहा है आपको इस पे? देखिए, मानव मस्तिष्क बहुत विकसित होता है। सुई से लेकर प्लेन निर्माण तक की क्षमता मानव मस्तिष्क के पास व्याप्त है जी। ऐसे में केजरीवाल जी कहते हैं कि हम खड़गपुर से IITN हैं, तो उनका ब्रेन निश्चित ही सूक्ष्म है। लेकिन इस सूक्ष्म बुद्धि का वो समाज के लिए सिर्फ दुरुपयोग किया है, अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए। अब जब वो सत्ता में आए, या हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का स्थान है, वो सत्ता में आए और तमाम पूर्व के सरकारों की तरह, कांग्रेसी सरकारों की तरह हिंदुओं का शोषण करते रहे और वर्ग विशेष में बांटते रहे, क्या ये एक नेता के द्वारा विहित कर्म है? क्या उनको अपनी प्रजा को समदृष्टि से नहीं देखना चाहिए? रही बात देने लेने की, तो ब्राह्मण सक्षम होते हैं, वो भगवान की शरण में होते हैं, और जो भगवान की शरण में होते हैं उनका दिया तो तूफान में जलता होता है। ये केजरीवाल जी की कोई औकात नहीं, ये पॉलिटिकल नटवर लाल है।
ये पॉलिटिकल चोर है। ये हमारे देश की जनता को हमारे राजा के द्वारा नशाखोरी कराया जाए, नस्ल चाहे बर्बाद हो जाए, देश चाहे बर्बाद हो जाए, हमारी सत्ता चलता रहे, यह नेता का काम नहीं हो सकता, यह नेतृत्व करने वाले का काम नहीं हो सकता। ये ठग है, सिर्फ ठगी कर रहे हैं। आज से पूर्व करीब 3.25 साल पहले पंजाब के चुनाव में भी बोला था कि मैं मातृशक्तियों को 1000 रुपया प्रति माह दूंगा। क्या उन्होंने अभी तक दिया? नहीं दिया। अपने आकाओं को, अपने जो उनके लगते हो उनको जो है पहले सरकार आने के बाद से जो है मुल्लाओं को जो है तनख्वाह देने का निश्चय किया और देते रहे। विगत उन्हें भी रोक दिया ना, लेकिन अब वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलवी प्रदर्शन कर रहे हैं कि विगत 17 महीनों से उनको भी वो तनख्वाह नहीं दे पाए, तो अब ये नए लॉलीपॉप को जो दे रहे हैं वो कैसे दे पाएंगे? तनख्वाह वो देते, लेकिन उनके पास है ही नहीं, वो देंगे क्या? सभी महकमों को उन्होंने जो है खाली कर दिया है और कोई ऐसा विभाग नहीं बचेगा इनके हटने के बाद। जांच होगी तो उसमें जो है इनकी संलिप्तता नहीं पाई जाएगी कि इन्होंने ही देश को, इस राजधानी को बर्बाद किया है। और सब में मास्टरमाइंड के रूप में अरविंद केजरीवाल ही साबित होंगे। अभी आए वो जेल में, उसे जो आए तो जज साहब ने उनके ऊपर कंडीशन क्यों लगाया कि आप वहां जा नहीं सकते, मीटिंग कर नहीं सकते? क्यों लगाया? बगैर ये बताइए कि खंडन कर रहे हैं या समर्थन करेंगे? हम केजरीवाल के इस योजना का खंडन करते हैं, क्योंकि सर्वथा यह अयोग्य योजना है। जैसे संजीवनी योजना अयोग्य थी, उसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं, बस मुंह से शाब्दिक बात था कि मुंह से बोल दो, पब्लिक में तो अंधकार और प्रकाश दोनों है, जो अंधकार से भरे हैं वो हमारे पक्ष में हो जाएंगे, हमको वोट दे देंगे, मैं एक बार फिर राज्य सत्ता को संभाल लूंगा, तो कानून भी थोड़ा सा मेरे से दूर हो जाएगी विशेषाधिकार, विशेष शक्ति को दे। मैं तमाम इन पंडितों से रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन कुछ युवा भी है, युवा पंडित क्या कहते हैं इनकी भी राय जानेंगे। जी, क्या लगता है आपको? युवा प्रधान देश है, आप भी ब्राह्मण है, पुजारी है, आप कैसे इस योजना को देख रहे हैं? इन लोगों ने खंडन कर दिया। हम भी इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए कि ये नेता है। नेता जैसे ही अपने चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद ये सब ब्राह्मणों को भूल जाते हैं। अभी ये लोलीपोक दिखा रहे हैं सभी ब्राह्मणों को, अभी लालच दे रहे हैं, सारी जनता को लालच दे रहे हैं। लालच देने के बाद में जैसे अपने विजयी हो गए, विजयी होने के बाद में जनता को छोड़ देते हैं। इसलिए हम इनका समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सब एक ही लय में बोल रहे हैं, इसलिए आप भी तो नहीं बोल रहे? ना ना, सब एक जैसे ही है, सारे नेता एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है वो अच्छा काम करता है तो वो अच्छा टिकता भी है। पुजारियों का समर्थन किस तरफ जाएगा ये बताइए? पुजारियों का समर्थन, हम तो केजरीवाल का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पुजारियों का समर्थन कोई भी केजरीवाल का नहीं कर रहा। किस तरफ जाएंगे आप लोग? ये नहीं कहा जा सकता। फांसी आ गई केजरीवाल वाली आपको? ना ना, स्पष्ट है। लगता है याद कर रहे हो पुजारियों को। ना ना, इसका स्पष्ट रूप से। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं उत्सुक इस बात के लिए? जी महाराज जी, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें, आप ये सोचे कि हम केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं या कि बीजेपी के पक्ष में है, कांग्रेस पक्ष में, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं जो केवल झूठ बोलता है। आम आदमी पार्टी के ऐसे अच्छे अच्छे भी उम्मीदवार हैं जी, जिन्हें उम्मीदवारों ने काम भी किया, उनसे आगे आशा भी है, लेकिन हम खिलाफ है तो केजरीवाल के खिलाफ है जी। पार्टी के खिलाफ नहीं है, नेता के खिलाफ नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ है। केजरीवाल के खिलाफ है। केजरीवाल ने जितना झूठ की बोला है, फरेब झूठ ये सब कुछ जो भी है, हम उनके खिलाफ, पार्टी खिलाफ नहीं है। चलिए, अच्छे अच्छे भी उम्मीदवार हैं, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, हम उसके पक्ष में है जो मन क्रम वचन से काम करे, सत्यता और प्रमाणित तौर पे काम करे, उसके पक्ष में किसी पार्टी का हो। तो देखिए, तमाम जो पुजारी थे, दिल्ली के पुजारी अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग मंदिरों से आए, मैंने इनसे चर्चा करी और इनकी चर्चा में साफ निकल करके आया कि किस तरह इनका रुख रहेगा, किस तरह इनका मोड़ रहेगा। और योजना की बात करूं तो जो पुजारी के लिए योजना आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा केजरीवाल के द्वारा की गई, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसका खंडन होता हुआ इनके द्वारा नजर आ रहा है। तो लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत। मैं नीरज कुमार।